आज हमें एक छोटे से विषय पर संवाद करना है। आप लोगों के पाठ्यक्रम में संवाद कला, सूत्र संचालन एक कला और तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा छोटा टॉपिक है कार्यक्रम पत्रिका तैयार करना। मित्रों, कार्यक्रम या समारंभ आपके घर का वैयक्तिक हो या आपके गांव में कोई सामूहिक कार्यक्रम हो या महाविद्यालय में कोई छोटा मोटा समारंभ हो या कार्यक्रम हो, आपने वैयक्तिक कार्यक्रमों का अनुभव लिया होगा, सामूहिक कार्यक्रमों का भी अनुभव लिया होगा, आपने कार्यक्रम देखे भी होंगे, महाविद्यालय में भी कार्यक्रम देखे होंगे। हिंदी विभाग की ओर से हर साल हिंदी दिवस समारोह मनाया जाता है। वह भी कार्यक्रम, वह भी समारंभ आप लोगों ने देखे होंगे। मित्रों, कार्यक्रम या समारंभ कहीं भी हो और उसका स्वरूप कैसा भी हो, उस कार्यक्रम की, उस समारोह की एक कार्यक्रम पत्रिका होती है। कार्यक्रम पत्रिका के सिवा कार्यक्रम का नियोजन ही नहीं हो रहा है। और जिस समय हम किसी भी कार्यक्रम का नियोजन करते हैं, सुव्यवस्थित ढंग से उस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं कागज पर, एक कार्यक्रम पत्रिका व्यवस्थित तैयार करते हैं, तो वह कार्यक्रम, वह समारंभ निश्चित रूप से सफल रहेगा, यशस्वी होगा। मित्रों, आप लोगों की परीक्षा में कभी कभी कार्यक्रम पत्रिका तैयार करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम केवल 2 उदाहरण देखने वाले हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से कहूं, आपके महाविद्यालय में हिंदी दिवस समारोह की कार्यक्रम पत्रिका तैयार कीजिए। आपके महाविद्यालय में हिंदी दिवस समारोह की कार्यक्रम पत्रिका तैयार कीजिए। तो मित्रों, एक उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों के सामने यह अपने महाविद्यालय में हर साल जो हिंदी दिवस समारोह मनाते हैं, उसकी यह कार्यक्रम पत्रिका है, शुरू से लेकर अंत तक। और यह कार्यक्रम पत्रिका कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व जो सूत्र संचालक होता है, उस कार्यक्रम को हाँकने वाला होता है, उसके हाथ में यह कार्यक्रम पत्रिका होती है और सूत्र संचालक इस कार्यक्रम पत्रिका के सहारे
कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करता है। तो मित्रों, इस तरह से हमें कार्यक्रम पत्रिका तैयार करनी होगी, इस तरह से। तो वो जो साधारणतः कार्यक्रम पत्रिका एक आकर्षक और सुव्यवस्थित ढंग से हमें तैयार करनी होगी। जिस समय हम कार्यक्रम पत्रिका, महाविद्यालय में कार्यक्रम हो, अगर आपके गांव में सामूहिक कार्यक्रम हो या समारोह हो, जिस यूनिट की ओर से, जिस विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का नियोजन किया जाता है, उस विभाग का नाम सबसे ऊपर होना अत्यंत आवश्यक होता है। अभी उदाहरण के रूप में मैं आपके महाविद्यालय में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन कार्यक्रम पत्रिका, हिंदी दिवस समारोह अपने महाविद्यालय हिंदी विभाग की ओर से संपन्न होने वाला है। तो सबसे ऊपर यहां हिंदी विभाग का नाम है। एक कोने में जिस दिन यह कार्यक्रम रखा गया है, उस दिन की तारीख यानी दिनांक लिखी गई है, और एक कोने में कार्यक्रम जिस दिन पर होने वाला है, जिस तारीख पर होने वाला है, उसका समय दिया गया है। फिर उसके बाद कार्यक्रम पत्रिका यह नाम दिया गया है। मित्रों, सबसे पहले इसमें स्वागत व प्रास्ताविक, स्वागत व प्रास्ताविक यानी इस समारोह में उपस्थित जो प्रमुख अतिथि आए होंगे बाहर से, या इस समारोह या इस कार्यक्रम की जो अध्यक्ष है, या इस समारोह में उपस्थित प्रेक्षक के रूप में जितने भी लोग होंगे, वह विद्यार्थी होंगे, छात्र होंगे, छात्राएं होंगी, अन्य विषय के अध्यापक होंगे, जो कार्यक्रम देखने के लिए, सुनने के लिए आए हैं, उनका हिंदी विभाग की ओर से स्वागत करना कर्तव्य माना जाता है। और इस कार्यक्रम का स्वागत व प्रस्तावित करने वाला जो हिंदी विभाग के कोई अध्यापक होगा, उसका सामने नाम रहेगा। प्रास्ताविक इस शब्द का अर्थ यह होता है कि हिंदी दिवस, ये जो हिंदी दिवस समारोह, ये जो कार्यक्रम रखा गया है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, किस कारण यह हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में कुछ बातें उस हिंदी विभाग का कोई अध्यक्ष होगा, हेड होगा, प्रमुख होगा, वही आने वाले सभी अतिथियों का स्वागत व प्रास्ताविक करते हैं। उसके बाद मित्रों, इस कार्यक्रम में उपस्थित जो प्रमुख हैं, जो अतिथि कहते हैं, जो मेहमान हैं, उनका परिचय दिया जाता है। फिर उनका परिचय हिंदी विभाग के कोई अध्यापक करा देते हैं कि वह जो अतिथि बुलाए जाते हैं, वे अतिथि निश्चित रूप से कोई अपने क्षेत्र में विशेष व्यक्ति माना जाता है। फिर तीसरी बात आ जाती है उद्घाटन। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमुख अतिथि होंगे, कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगे, सभी अध्यापक होंगे, उनके हाथों से किसी प्रतिमा को माल्यार्पण करके, वह सरस्वती की प्रतिमा होगी, नहीं तो हिंदी साहित्य के जाने माने कोई कवि होंगे, कोई उपन्यासकार होंगे, कोई लेखक होंगे, उनके तस्वीर को माल्यार्पण करके, दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाता है। फिर अगला होगा सत्कार समारंभ।
मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति में अपने घर हो या अपने किसी कार्यक्रम में कोई विशेष व्यक्ति जब आते हैं, अतिथि के रूप में उनका उचित सम्मान करना हमारा कर्तव्य माना जाता है। फिर उस समारोह में उपस्थित जो अतिथि होंगे, कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगे, उनका श्रीफल, नारियल, पुष्प या शाल देकर उनका उचित सम्मान किया जाता है। फिर उसके बाद मित्रों, प्रमुख अतिथि का मनोगत। प्रमुख अतिथि का मनोगत यानी इस कार्यक्रम में उपस्थित जो प्रमुख अतिथि है, वे इस कार्यक्रम के संबंध में, इस कार्यक्रम के विषय के संबंध में कुछ बातें विद्यार्थियों को सुनाते हैं, जीवन में जो उपयोगी होती है। उसके बाद अध्यक्षीय मनोगत होता है। अध्यक्षीय मनोगत, इसका अर्थ ये होता है कि इस समारोह के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष का रूप जिन्होंने धारण किया है, वे भी अपना मनोगत, अपने विचार विद्यार्थियों के सामने प्रकट करते हैं। और बच्चों, अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण जो होता है वह होता है आभार प्रदर्शन। आभार प्रदर्शन यानी इस समारोह में उपस्थित जो अतिथि है या इस समारोह में उपस्थित जितने भी अध्यापक होंगे, बच्चे होंगे, विद्यार्थी होंगे, हिंदी प्रेमी होंगे, उनका आभार व्यक्त करना अपना कर्तव्य माना जाता है। और कोई ना कोई डिपार्टमेंट का, हिंदी विभाग के अध्यापक या कोई ना कोई हिंदी विभाग की छात्रा या छात्र सभी का आभार प्रदर्शन करती है। और अंत में इस कार्यक्रम को पूरा करने वाला, सफल बनाने वाला, नियोजन करने वाला एक सूत्र संचालक होता है। उस सूत्र संचालक का नाम लिखा जाता है। इस तरह हमें केवल 2 पत्रिका, 2 विषय को लेकर तैयार करनी है। एक हिंदी दिवस समारोह और दूसरा उदाहरण है आपके महाविद्यालय में वृक्षारोपण समारोह की कार्यक्रम पत्रिका तैयार कीजिए। मित्रों, जिस तरह यह पत्रिका है हिंदी दिवस समारोह की, सेम दूसरी पत्रिका हमें आपके महाविद्यालय में वृक्षारोपण समारोह की कार्यक्रम पत्रिका तैयार करनी है। यह कठिन कुछ भी नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है, एक साधारण सी बात है। साधारण सा उदाहरण आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाता है।